दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको आपकी जो मोटर बाइक होती है या कार होती है उसका माइलेज हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। दोस्तों जब भी हम कोई अपना टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर या कार वगैरह ख़रीदते हैं तो कंपनी हमें एक स्टैंडर्ड माइलेज सेट करके देती है गाड़ी का कि ये गाड़ी इतना एवरेज देगा, 1 लीटर में इतना किलोमीटर चलेगा। लेकिन दोस्तों यह तभी संभव होता है जब हम उसकी प्रॉपर सर्विसिंग कराते हैं और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हैं और उसकी देख रेख करते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी तो हमारा लगभग 1 साल का वारंटी दे के चलता है और 1 साल के अंदर ही अपनी सारी सर्विस ख़त्म कर देता है। लेकिन कंपनी के सर्विस ख़त्म होने के बाद दोस्तों हम अपनी गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देते और हमारा गाड़ी ऐसा ही पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे उसका मेंटेनेंस पुअर होने लगता है और उसका माइलेज कम हो जाता है। तो दोस्तों हमारा जो व्हीकल होता है या कार होती है वह मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनी होती है। इसमें एक मैकेनिकल पार्ट्स होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होता है। तो दोस्तों जितना भी मैकेनिकल पार्ट्स होता है उसमें हमारे सारे स्टील या फिर आयरन से बना हुआ मैकेनिकल सिस्टम होता है और इसमें जब हमारी कार चलती है तो इसमें इंजन से लेके व्हील वगैरह जितने भी मूविंग आइटम होते हैं वो उनमें दोस्तों लुब्रिकेशन की बहुत ही अहम ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जहाँ पर भी हमारा मूविंग पार्ट्स जब रन करता है तो उसमें लुब्रिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर हम टाइम से लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो हमारा वो पार्ट्स ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और हमारा गाड़ी का माइलेज भी कम होने के चांसेस रहते हैं। जितना भी मैकेनिकल पार्ट्स है, हमारा जो भी मूविंग आइटम है, उसमें लुब्रिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं उनका और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं उनका भी टाइम टाइम पे मेंटेनेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों कंपनियां जो हमें फ्री सर्विस देता है, इन सर्विसों के ख़त्म होने के बाद दोस्तों हम गाड़ी को ठीक से मेंटेन नहीं करते और उसको हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता हमें कब क्या करना चाहिए। हमें कब गाड़ी के टायरों का रोटेशन करना चाहिए, गाड़ी के टायरों में हब ग्रीसिंग करना चाहिए, कब हमें ऑयल चेंज करना चाहिए, कब हमें उसका एयर फिल्टर साफ़ करना चाहिए या फ्यूल फिल्टर चेंज करना चाहिए। ये सारी जानकारी दोस्तों हमें होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी गाड़ी में ख़राबी आने से हमारे डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या इंडिकेशन आते हैं इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा गाड़ी इंडिकेशन दे रहा है और हम गाड़ी को चलाए जा रहे हैं तो हमारा गाड़ी का इंजन सीज़ हो सकता है या फिर गाड़ी में और भी कई तरह के चलते रनिंग फॉल्ट आ सकते हैं, जिसको हमें रास्ते में ख़राब होने से बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हमें अपने व्हीकल को 2 या 4 महीने में एक बार ज़रूर मैकेनिक को दिखाना चाहिए और उसमें क्या क्या काम होना है उसके बारे में उससे जानकारी लेना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ तक रही बात माइलेज का, तो दोस्तों माइलेज गाड़ी का जो कंपनी हमें सेट करके देती है उसको हमें मेंटेन करके रखना होता है। क्योंकि हमारा गाड़ी जैसे जैसे पुराना होता जाता है और हम उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते हैं तो उसका धीरे धीरे माइलेज कम हो जाता है। दोस्तों माइलेज हमारा कई बातों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तो दोस्तों जब तक हमारा गाड़ी सर्विसिंग चलता रहता है तब तक तो गाड़ी का हम ऑयल चेंज कराते रहते हैं। लेकिन जब गाड़ी का हमारा सारा सर्विस कंप्लीट हो जाता है और हम अपनी गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो इसका टाइम टू टाइम हमें ऑयल लेवल चेक ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ऑयल से ही इसके इंजन की लाइफ डिपेंड करती है। अगर हम ऑयल इसको टाइम टू टाइम चेक नहीं करेंगे या फिर उसका लेवल चेक नहीं करेंगे तो ये हमारे गाड़ी के इंजन को जल्दी डैमेज कर सकता है। अगर हमारा ऑयल ड्रेन हो गया और हम फिर भी गाड़ी चलाए जा रहे हैं तो हमारा गाड़ी का इंजन सीज भी हो सकता है। तो दोस्तों हमें प्रॉपर ऑयल डालना चाहिए, कंपनी का ऑयल डालना चाहिए और ऑयल का लेवल हमें हर महीने में एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर ऑयल का लेवल हम चेक नहीं करेंगे तो ये हमारे गाड़ी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गाड़ी में महीने में एक बार अपना ऑयल लेवल ज़रूर चेक करें। क्योंकि गाड़ी का पता नहीं चलता, चलते चलते ऑयल लीक भी हो सकता है। अगला जो मेन प्रॉब्लम आता है दोस्तों एयर फिल्टर से। तो दोस्तों हमारा गाड़ी का एयर फिल्टर की तरफ हम ध्यान नहीं देते। जब भी हम गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और लाके खड़ा कर देते हैं और फिर अगला जब काम होता है तो फिर गाड़ी लेके चल देते हैं। तो दोस्तों एयर फिल्टर एक मेन
फंक्शन करता है, जो कि हमारे इंजन को एयर सर्कुलेट करता है, एयर और फ्यूल का मिश्रण बना के देता है, जिससे हमारा इंजन ठीक से ऑपरेट होता है और गाड़ी को माइलेज को बना के रखता है। तो दोस्तों हमें एयर फिल्टर भी गाड़ी का महीने में एक बार ज़रूर, या फिर कभी कहीं लॉन्ग ड्राइव से आ रहे हैं तो इसके बाद एयर फिल्टर ज़रूर हमें निकाल के साफ़ करवा लेना चाहिए, या फिर साफ़ घर में भी कर सकते हैं। हमारे पास गाड़ी के अगर टूल हैं तो हम उसको घर में भी एयर फिल्टर को निकाल के साफ़ करके दोबारा लगा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाता है और हम इसको घर में भी साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों एयर फ़िल्टर को हम निकाल के अपना डीज़ल या पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं, या फिर इसको एयर प्रेशर से भी साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है हमारी गाड़ी का माइलेज मेंटेन करने के लिए, हमारी गाड़ी के टायर होते हैं। तो दोस्तों हमें अपने गाड़ी के टायरों का एयर प्रेशर प्रॉपर रखना चाहिए, जितना होता है 40 या 45 के आसपास ही रखना चाहिए, और इसको टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों गाड़ी के टायरों के ऊपर भी गाड़ी का माइलेज काफ़ी डिपेंड करता है। और दोस्तों हमें अपनी गाड़ी के टायरों को रोटेशन में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टेपनी एक लगा रहता है वो हमारा लगा ही रहता है, बाकी टायर घिसते ही रहते हैं। जो पीछे वाले टायर होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि उसमें ड्राइव उसी से मिलता है गाड़ी को। तो दोस्तों हमें टायरों का रोटेशन करते रहना चाहिए। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों गाड़ी के स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग जो कि इंजन को स्टार्ट करने में हमारे मदद करते हैं, इनका बहुत ही अहम रोल होता है दोस्तों। हम गाड़ी के स्पार्क प्लग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और दोस्तों अगर हम इनको टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे तो हमारी गाड़ी का माइलेज भी ठीक से रहेगा और गाड़ी हमारी बहुत दिनों तक सर्विस भी करती रहेगी। देखिए दोस्तों यह एक ख़राब सा स्पार्क प्लग है, हम ज़्यादा दिनों तक यूज़ करने से इस तरह से गंदा हो जाता है, इसमें कार्बन जमा हो जाता है, तो हमारे गाड़ी के कुछ सिलेंडर काम करने बंद कर देते हैं, या फिर हमारा गाड़ी चलने में प्रॉब्लम खड़ा करता है। तो अगला दोस्तों जो पॉइंट आता है हमारा गाड़ी का ड्राइव करने का तरीका। दोस्तों हमारे गाड़ी में जैसा कि आपको पता है स्टीयरिंग के नीचे क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर के 3 पैडल बने हुए होते हैं दोस्तों। तो हमें अपनी गाड़ी को इन पैडलों को ठीक से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का आदत होता है कि दोस्तों एक बार गियर चेंज कर दिया फिर भी क्लच के ऊपर पैर रखा रहता है और हमारी गाड़ी रन करती रहती है। तो दोस्तों ये भी एक गलत आदत है, इससे भी हमारा गाड़ी के माइलेज के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, गलत फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों जब भी हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें गियर शिफ्टिंग के बाद अपना पैर क्लच से हटा लेना चाहिए, क्लच या फिर ब्रेक से हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये पैर हमारा इसके ऊपर रहता है दोस्तों, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि यह पैर हमारा इसके ऊपर रखा हुआ है और ब्रेक लीवर या फिर क्लच दबा हुआ रहता है, जिससे गाड़ी में काफ़ी दिक्कत आने की संभावना रहती है और हमारे गाड़ी के टायर गर्म होकर बर्स्ट भी हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो हमारा गियर लीवर होता है, कई लोगों की आदत होती है दोस्तों, हम गियर चेंज एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं और एक हाथ हमारा गियर लीवर के ऊपर रखा ही रहता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही गलत हैबिट है, क्योंकि गियर लीवर के ऊपर जैसे हम प्रेशर देते हैं तो हमारा जो लीवर है अंदर की ओर प्रेस हो जाता है, तो ये इसके अंदर जो गियर होते हैं वो आपस में घिसने लगते हैं और हमारा गियर बॉक्स जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, या फिर क्लच ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों जब भी हम अपना गाड़ी को ड्राइव करें ठीक से ड्राइव करें, स्पीड ब्रेकर के ऊपर प्रॉपर गियर चेंज करें। हम डायरेक्ट गियर को फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर या फोर्थ से फर्स्ट गियर में डायरेक्ट लेके नहीं आए। स्पीड के मुताबिक ही हमें दोस्तों गियर चेंज करना चाहिए। फर्स्ट गियर में लगभग 10 का स्पीड होना चाहिए, सेकंड गियर में 20 का होना चाहिए और थर्ड गियर में 30 का, और टॉप गियर में 40 से आगे का जितना भी स्पीड है वो रखना चाहिए। तो दोस्तों इससे भी हमारे माइलेज के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दोस्तों जब भी हम गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे या फिर हाईवे के ऊपर रन कराते हैं तो दोस्तों हमारा आदत होता है हम गाड़ी के शीशे वगैरह सारे खोल के गाड़ी को स्पीड में भगाते हैं, लेकिन यह भी गलत है, क्योंकि जितना गाड़ी हमारा स्पीड में जाएगा उतना ही हवा का घर्षण हमारी गाड़ी के अंदर होगा, हवा गाड़ी को रोकेगी और जिससे हमारा गाड़ी स्मूथली नहीं चल पाएगी और जिससे हमारी गाड़ी के माइलेज के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों हमें जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए या हाईवे पे चलाना चाहिए, गाड़ी 80 या 90 की स्पीड में चल रही होती है तो हमें गाड़ी के सारे खिड़कियों के जो भी शीशे होते हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे माइलेज के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दोस्तों हमें गाड़ी की
ड्राइव करते समय हमारे डैशबोर्ड के ऊपर कुछ इंडिकेशन आते हैं, कुछ इंडिकेशन ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं और कुछ रेड कलर के होते हैं। तो दोस्तों हमें इन इंडिकेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, क्यों कौन सा इंडिकेशन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद इसकी प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। दोस्तों हमें इसकी जानकारी नहीं होती और हम अपनी इंडिकेशन में भी गाड़ी को चलाए जाते हैं तो दोस्तों हमें आगे चल के काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर हमारा इंजन सीज हो जाता है, या चलते चलते गाड़ी ओवर हीट हो जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम गाड़ी को अपना लंबे समय तक ठीक से नहीं चला सकते हैं, और गाड़ी का माइलेज भी हम जो कंपनी ने हमें दिया हुआ है उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी का माइलेज हम बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं। हमारा गाड़ी का माइलेज तभी मेंटेन होगा जब हम गाड़ी की तरफ ठीक से ध्यान देंगे, उसका मेंटेनेंस का ध्यान देंगे, और गाड़ी के चलाने के लिए जो जो तरीका होता है उसी तरीके से चलाएँगे, क्योंकि रफ़ ड्राइव करने से गाड़ी का माइलेज और भी कम होता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।